नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ दरभंगा एक्सप्रेस। बता दें कि संगठित मजदूर यूनियन ने प्रतिवाद मार्च निकाली लहरियासराय टावर से लेकर रोटरी क्लब तक। प्रतिवाद मार्च की शुरुआत हर हर महादेव की घोष से किया गया और निकाली गई प्रतिवाद मार्च लहरियासराय टावर से रोटरी क्लब तक। बता दें कि रीडिंग लेने वाले मज़दूरों का यहाँ कहना है कि हमें रोज़गार के बदले रोज़गार दिया जाए, हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन कैसे चलेगा हमारा परिवार? हमें 60 वर्ष तक हमारी जो न्यूनतम वेतन है जो सरकार ने तय की है वही हमें चाहिए। 60 साल के बाद ना हमें पेंशन चाहिए ना ही चाहिए रिटायरमेंट। मीटर रीडर की छटनी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कॉर्पोरेट के फायदे के लिए प्रीपेड मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कॉर्पोरेट के फायदे के लिए प्रीपेड मीटर लगाना बंद करो, बंद करो। जी सर, स्वागत है आपका दरभंगा एक्सप्रेस में। बताइए, आज जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसकी मुख्य मांग क्या है? देखिए, हमारा मुख्य मांग जो है आज के आंदोलन का ये है कि पूरे बिहार में ऊर्जा विभाग के द्वारा बिजली विभाग का तो एक तो निजीकरण कर ही दिया गया। अभी उस निजीकरण में उस एनजीओ के अंदर या उस ठेका के अंदर जो मीटर रीडर है जिसकी तादाद पूरे बिहार में 50,000 से ऊपर है, हज़ारों की संख्या में है, उसको छटनी का तलवार लटक गया है। ये प्रीपेड मीटर दुधारी तलवार है। एक तो रोड पर बेरोजगारी को बढ़ाएगा और दूसरी तरफ आम नागरिक का पॉकेट ढीला करेगा। तो हम ऐसी नीति का हम विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं कि ये प्रीपेड मीटर के नाम पर बिजली कामगारों का शोषण, उसके काम को छीनना बंद करो और लोगों के जो जेब पे तुम हमला कर रहे हो, लोगों के जेब की जो डकैती करने की योजना बना रहे हो उसको बंद करो। ये हम ऊर्जा विभाग और सरकार से कहने के लिए आज ये प्रतिवाद निकाले। हम मीटर रीडर लोग जो है खून सुखा करके इस चीज़ को, जी सर बताइए, इस चीज़ को जो है खून सुखा करके मतलब ठंडी में कितनों नीचे डिग्री हो रहा है, गर्मी हो, कोरोना काल हो, उस सब में हम लोग रेवेन्यू ला करके दिए गवर्नमेंट को। और उसके बाद हम जब ये चूसा हुआ हो गया है खून तो हम लोग को कहता है अब छट जाओ जी, छट जाओ, एक मशीन लाए हैं जो तुम लोग को ये तार घुसियाएंगे अंदर, सारा खून चूसा गया है। ये आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये कि हम लोग के रखे रोजगार चाहिए, रोजगार दीजिए। अब हम लोग 20 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा ये बाल पक गया है, ये इतना कौन सा नौकरी मिलेगा, कौन नौकरी देगा? रोजगार हम लोग काम का अवसर प्रदान किया जाए और कुछ नहीं बोलना है। हमें 1995 से काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, काम का अवसर प्रदान कीजिए ताकि सब कोई का रोजी रोटी चलता रहे। और क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर प्रसाद। अच्छा, अभी अगर मान लीजिए जल्द से जल्द इस पे सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे और एक मार्च या 2 मार्च के हम काला बिल्ला लगा के हम लोग वर्क करेंगे। सर मरता क्या नहीं करता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी निकाल दिया है। जी सर बोलिए। कहना है सर, सरकार का जो नीति प्रीपेड मीटर है ये तो हम लोगों के लिए डेथ वारंट है। इसके बाद तो हम लोग मर जाएंगे, तो जब मरेंगे तो आंदोलन को तो हम किसी भी हद तक लेकर जा सकते हैं ना। हमारी सरकार से आप लोगों के माध्यम से मांग है, हमारा जो रोजगार है, जीवन यापन है, हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमको जो सरकार जो न्यूनतम मजदूरी फिक्स किए हुई है, सरकार स्वतः की हुई है, स्वयं की हुई है 15,000 रुपया, अगर मीटर वो लगाती है इसका हम बहुत विरोध नहीं करते हैं। विरोध हमारा इस बात से जो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो हमारा वैकल्पिक व्यवस्था हो, हम कोई भी काम कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने वाला भी काम कर सकते हैं। वो काम अगर आपके पास नहीं है, दूसरा कोई काम दीजिए, माली का काम दीजिए, झाड़ू लगाने का काम दीजिए, पानी पिलाने का काम दीजिए।
हम आपके किसी भी काम को कर सकते हैं। आपके यहाँ कंप्यूटर में काम करता है आदमी, उस काम को हम भी कर सकते हैं। आपके यहाँ टेबल कुर्सी पर आदमी काम करता है, उस काम को हम भी कर सकते हैं। वो काम नहीं है तो हमें कुछ भी दीजिए, हमको सरकारी नौकरी मत दीजिए। हमको 15,000 रुपया जो आपका न्यूनतम मजदूरी फिक्स है, हमको उतना दीजिए, 60 वर्ष तक दीजिए। हमको कोई पेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मुख्य मांग है आपका रोजगार, रोजगार के बदले रोजगार। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, क्या नाम, शुभ नाम क्या हुआ मेरा सर? नाम अमरनाथ। जी सर। आज असंगठित मजदूर यूनियन की ओर से दरभंगा में जो मीटर रीडर है उसके द्वारा प्रतिवाद मार्च किया जा रहा है। प्रतिवाद मार्च करने के लिए बाध्य होना इसलिए पड़ा कि जो लोग 1995 से ये काम कर रहे हैं, मीटर रीडिंग कर रहे हैं, और सरकार फिर एक ठो नया कानून लेकर के चली आई। अब एक तरफ कह रही है डबल इंजन की सरकार कि 19 लाख हम रोजगार देंगे, तो दूसरी तरफ एक तो गरीबों के घर की रोशनी छिन जाएगी, और दूसरी तरफ सैकड़ों जो मीटर रीडर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए इस प्रतिवाद के माध्यम से मांग करते हैं यहाँ के सीएम और डीएम से कि जब तक इनका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं आप करते हैं, तब तक ये प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है वो लगाना बंद कीजिए। इसमें भी शिकायत है। आप देख रहे हैं कि पटना में भी ये प्रीपेड मीटर बेतहाशा तेज चल रहा है, उसके लिए वहाँ आंदोलन हो रही है। समस्तीपुर में आंदोलन हो रहा है, मधुबनी में आंदोलन हो रहा है। निश्चित तौर पर जब तक इन लोगों का रोजगार का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा, ये आंदोलन चलती रहेगी। और यहाँ ही नहीं, अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो सड़क से लेकर के और सदन तक हम आवाज़ उठाएंगे। अगला योजना क्या है आपकी? अगला योजना है कि ये तो जितने भी मीटर रीडर हैं उनको लेकर के, और पूरे शहर में जो नागरिक हैं जो इनका मार झेलना पड़ेगा, उनको लेकर के 6 मार्च को हम लोग नागरिक सम्मेलन कर रहे हैं। सरकार को हम एक सूचना देने का काम कर रहे हैं कि तुम समझ जाओ, जब तक इसकी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक स्मार्ट मीटर नहीं बदलोगे, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आपका शुभ नाम? मैं सदीक भारती, नगर सचिव भाकपा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया दरभंगा एक्सप्रेस को। और दोस्तों, इनका मांग जायज़ है कि रोज़गार के बदले रोज़गार मिलना चाहिए। और देख रहे हैं, अगर प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है तो इनका कोई उसमें विरोध नहीं है, लेकिन मांगते हैं रोज़गार के बदले रोज़गार। क्योंकि कहीं ना कहीं यह मजदूर, यह कामगार कहीं ना कहीं रोज़गार से मुक्त हो जाएंगे, और इनको इनके घर में जो खर्चा है वो कैसे भरपाई किया जाएगा। इसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि इनको रोज़गार के बदले रोज़गार दिया जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि भले ही कौन सा भी काम हो, हम करने के लिए तैयार हैं, फिर रोज़गार के बदले रोज़गार इनको मिलनी ही चाहिए। देखते रहिए दरभंगा एक्सप्रेस रमन जी के साथ।